सपा, बसपा, कांग्रेस एक होकर भी नहीं रोक सकते। मोदी को रोकने के लिए सभी एक हुए। 60 साल तक दिल्ली में कांग्रेस में और यूपी में सपा और बसपा ने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया। बीजेपी ने प्रदेश में पिछले 5 साल में विकास सीमा को पार किया। पहले बिजली आती नहीं थी। बीजेपी की सरकार में बिजली जाती नहीं। अखिलेश 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपकी सरकार में यूपी में लोग तारों पर कपड़े सुखाते थे। सपा गुंडों और माफियाओं चोरों की सरदार पार्टी है। सपा सरकार में चोर तार काट लड़ जाते थे। आज विकास हो रहा है, लेकिन पहले चरण में ही सरकार में आने के सपने बंद हो गए। चेहरे पर अभी से 12 बज रहे हैं। गरीब माता बहनों और मजदूर को प्रदेश और केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित किया। यूपी में बुआ और भतीजे की सरकार 15 साल रही, लेकिन किसानों के खातों में कभी पैसा नहीं आया। लेकिन बीजेपी सभी किसानों के खाते में आज 2000 रुपये किसानों के खाते में आ रहे हैं। पहली पारी में अभी बीजेपी ने ट्रेलर किया है, अब दूसरी पारी पूरी पिक्चर होगी। किसानों के नलकूप बिजली अब किसानों ने लिए फ्री करने जा रहे हैं। गांव-गांव में कैंप लगवाकर पेंशन सभी की बनाई जाएगी। आजादी के बाद जहां बिजली नहीं पहुंची, लेकिन हमने घरों में उजाला किया। अखिलेश कोरोना की नहीं बीजेपी की वैक्सीन बताते रहे। कमल का बटन दबाकर सपा को जनता वैक्सीन लगाने का काम करेंगे और सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम जनता करेगी। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का सरकार का वादा पूरा किया। हर गरीब को बीजेपी सरकार में सरकार की योजनाओं के सभी लाभ घर घर पहुंचाए गए। साइकिल तो पंचर हो गई, लेकिन उसके पुर्जे अब खोलना है। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन बीजेपी दे रही है। सपा बसपा कांग्रेस अगर सरकार में होती तो यह राशन नहीं भाषण देकर चले जाते। सपा सरकार में जमीनों पर खुलेआम कब्जे हो रहे। जिस गाड़ी में सपा झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा बुलडोजर और जेसीबी दोनों अभी खड़े हैं। लेकिन 10 मार्च के बाद गुंडे और माफिया तैयार रहे। अब की बार 300 पर सीटें बीजेपी लाकर सरकार बनाने जा रही है। जेल में बंद लोगों को टिकट, गुंडों को टिकट दिया। सपा बसपा कांग्रेस का बैरियर अगर नहीं हटता तो जम्मू से धारा 370 भी नहीं हटती। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। राम भक्तों पर लोगों ने गोली चलवाई। कल्याण सिंह ने राम भक्तों के लिए राम के चरणों में अपनी कुर्सी चढ़ाई। अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कराएगी। बीजेपी सरकार विकास के लिए लक्ष्मी साइकिल और हाथी और पंजे पर नहीं आती। लक्ष्मी केवल कमल के फूल पर आती है। केशव प्रसाद मौर्य, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं आप सबसे एक वादा चाहता हूँ। जैसे अब परिसर आपने खचाखच भरने का काम किया इतनी धूप के बाद भी, चिलचिलाती धूप के बाद, वैसे ही आपको ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से लबालब भरने का काम करना है। करोगे? करोगे? दोनों हाथ में बताओ, करोगे? कराओगे? इसे आज से प्रत्याशी या 4 लोग मंच पर खड़े यही नहीं है। मैंने भी कहा है और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी आपको अपने आप को आज से भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने बूथ का प्रत्याशी मान करके भारी अंतर से कमल खिलाने का काम करिए, क्योंकि विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए और लक्ष्मी जी साइकिल और हाथी और पंजे पर बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। कमल खिलाइए। विकास की गंगा बहाने का रास्ता खोलने का काम जो करना था 2014 से शुरू हो गया, 17 से शुरू हो गया। अब बेईमानी करके कोई अपनी तिजोरियां भरने का काम करेगा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खा लिया मेरे गरीबों किसानों मजदूरों का, उसको भी निकाल करके उन्हीं गरीबों किसानों मजदूरों के चरणों में डाल देने का काम करूंगा। लेकिन बेईमानों की बेईमानी का जो रास्ता आपने बंद किया है, जो अलीगढ़ का ताला लगा देने का, इनके भ्रष्टाचार के मार्ग में लगाने का काम किया है, वो ताला लगा करके रखना। यही अपील करके, यही प्रार्थना करके आप सबसे निवेदन करता हूं, जोर से मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बात याद रखना, मुझे ऐसे याद आ रहा है 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले ये कोई विपक्ष का नेता मंदिर जाता था क्या? जोर से हाथ उड़ा बताइए, जाता था क्या? अब ये मंदिर माथा टेक रहे हैं कि नहीं टेक रहे हैं? आप विश्वास रखना, आप कमल खिला दो।
10 मार्च के बाद ये भारत माता की जय भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे और तभी सभा की शुरुआत करेंगे। ये भरोसा रख करके कमल खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।